क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती की क्रीड़ा खेल से एक ऐसा बालक जन्मा था जिसे जन्म से ही दिखाई नहीं देता था। एक बार माता पार्वती ने खेल खेल में महादेव की आंखों को अपने हाथों से ढक लिया था। महादेव की आंखें ढकने से पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया और उनके हाथों के पसीने से एक भयानक और अंधा बालक प्रकट हुआ, जिसका नाम अंधक पड़ा। अंधक ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर यह वरदान मांगा कि उसे कोई न मार सके, सिवाय तब जब वह अपनी ही माता पर कुदृष्टि डाले। वरदान पाकर अंधक का अत्याचार बढ़ गया और अंत में उसने माता पार्वती को ही पाने का दुस्साहस किया। जब अंधक ने कैलाश पर आक्रमण किया, तब महादेव और अंधकासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। महादेव ने उसे अपने त्रिशूल पर उठा लिया। शिवपुराण के अनुसार अंधक का खून जमीन पर गिरते ही नए असुर बन रहे थे। तब महादेव ने योगेश्वरी और अन्य शक्तियों को प्रकट किया। अंत में अंधक को अपनी भूल का एहसास हुआ और महादेव ने उसे क्षमा कर अपना गण भृंगी बना लिया। वासना और अंधकार का अंत केवल ज्ञान महादेव ही कर सकते हैं। क्या आप भृंगी ऋषि की अनोखी कहानी सुनना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक बार माता पार्वती के मात्र एक खेल से पूरी सृष्टि में प्रलय आने वाली थी और उसी क्षण महादेव के पसीने से एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जिसने स्वर्ग और पाताल को हिलाकर रख दिया था। शिवपुराण के अनुसार अंधकासुर का जन्म किसी वरदान से नहीं, बल्कि एक दिव्य घटना का परिणाम था। एक बार महादेव मंदराचल पर्वत पर ध्यानमग्न थे। माता पार्वती पीछे से आईं और उन्होंने हंसी मजाक में महादेव की दोनों आंखों को अपनी हथेलियों से ढक लिया। जैसे ही शिव जी की आंखें, जो सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक हैं, ढकीं, पूरी सृष्टि में घोर अंधकार छा गया। महादेव के शरीर से अपार ताप, हीट निकलने लगा और माता पार्वती के हाथों से पसीना बहने लगा। उस पसीने की बूंदों से एक भयानक, क्रोधित और अंधा बालक प्रकट हुआ। अंधा होने के कारण उसका नाम अंधक पड़ा। महादेव ने उसे दिति के पुत्र हिरण्याक्ष को दे दिया क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अंधक असुरों का राजा बना। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अंधक ने अमरता मांगी, जो असंभव थी। तब उसने चतुरता से वरदान मांगा, मेरी मृत्यु तभी हो जब मैं अपनी ही माता के प्रति कामवासना रखूं। अंधक को लगा कि कोई भी पुत्र अपनी मां के लिए ऐसा कभी नहीं सोचेगा, इसलिए वह खुद को अमर समझने लगा। जैसे ही उसे पता चला कि वह जिसे पाना चाहता है वही उसकी माता है, उसका विनाश निश्चित हो गया। महादेव और अंधक के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। महादेव ने अपने त्रिशूल से अंधक की छाती को चीर दिया और उसे हवा में उठा लिया। लेकिन यहाँ एक नया संकट खड़ा हुआ। अंधक के खून की जो भी बूंद धरती पर गिरती, उससे एक नया अंधकासुर पैदा। महादेव ने तब मातृकाओं और मां चामुंडा का आह्वान किया। मां चामुंडा ने अंधक के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। हजारों वर्षों तक त्रिशूल पर लटके रहने के बाद अंधक का सारा पाप धुल गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ
और वह महादेव की स्तुति करने लगा। दयालु महादेव ने उसे क्षमा कर दिया और उसे अपना गण बना लिया, जिसे आज हम भृंगी के नाम से जानते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसकी दृष्टि और विचार अपवित्र हैं, तो उसका पतन निश्चित है। हर हर महादेव। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? जब ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब महादेव ने एक ऐसा रूप धरा जिसने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। आज हम शिव महापुराण की उस कथा को जानेंगे जो आपके जीवन की हर उलझन सुलझा देगी। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा कौन है। बहस इतनी बढ़ी कि युद्ध की स्थिति आ गई। तभी अचानक उनके बीच एक विशाल चमकता हुआ अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। दोनों ने तय किया कि जो इस स्तंभ का छोर किनारा ढूंढ लेगा, वही सबसे बड़ा होगा। विष्णु जी पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी आकाश की ओर। हजारों साल बीत गए, पर अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने हार मान ली और सत्य स्वीकार किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल के साथ मिलकर झूठ बोला। तभी उस अग्नि स्तंभ से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने सत्य बोलने के कारण विष्णु जी को आशीर्वाद दिया और झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा जी को दंड। शिव महापुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण है। सत्य ही शिव है। जब हमारे जीवन में अहंकार बढ़ता है, तो हमारे सामने भी समस्याओं का अग्नि स्तंभ खड़ा हो जाता है। समाधान तभी मिलता है जब हम महादेव के सामने झुकना सीखते हैं। अगर आपको महादेव की यह कथा अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कर्पूर गौरं करुणावतारम मंत्र। संस्कृत मंत्र। कर्पूर गौरं करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदावसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। कर्पूर गौरम कर्पूरा गौरम, जो कर्पूर कपूर के समान गौर वर्ण वाले सफेद और दिव्य हैं। करुणावतारम करुणावतारम, जो करुणा और दया के साक्षात अवतार हैं। संसार सारम संसारासरम, जो इस पूरे संसार का सार निचोड़ हैं। भुजगेंद्रहारम, जो अपने गले में सांपों के राजा वासुकी को हार की तरह धारण करते हैं। सदावसंतं हृदयारविंदे, जो सदा मेरे हृदय रूपी कमल में वास करते हैं। मंत्र का गहरा रहस्य। 2 मिनट। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिवजी को कर्पूर गौरम क्यों कहा जाता है? कपूर जब जलता है तो वह पीछे कोई अवशेष या राख नहीं छोड़ता। इसी तरह महादेव भी हमारे पापों और दुखों को पूरी तरह भस्म कर देते हैं। वे करुणा के अवतार हैं। संसार में जहाँ हर चीज का अंत दुखद होता है, वहीं महादेव संसार सार हैं, यानी इस जगत का असली आनंद और सत्य शिव ही हैं। भुजगेंद्रहारम, गले में सांपों का अर्थ। महादेव के गले में लिपटे विषैले नाग हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। नाग काल और मृत्यु का प्रतीक है।
भगवान शिव ने उसे हार की तरह पहन रखा है, जिसका अर्थ है कि जो महादेव की शरण में आता है, मृत्यु और समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे शांत रहकर भी भयानक विष को वश में रखते हैं। हमें भी अपने जीवन के क्रोध और नकारात्मकता को महादेव की तरह वश में करना सीखना चाहिए। हृदयारविंदे हृदय में वास। इस मंत्र की सबसे सुंदर पंक्ति है, सदा वसंतम हृदयारविंदे। इसका अर्थ है कि महादेव कहीं दूर कैलाश पर ही नहीं, बल्कि आपके हृदय के कमल में सदा निवास करते हैं। बस जरूरत है तो अपने मन को साफ करने की। जब मन साफ होता है तो महादेव स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं। मंत्र के अंत में हम कहते हैं, भवम भवानी सहित नमामि। शिव पुरुष हैं और पार्वती शक्ति। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं और बिना शिव के शक्ति। यह मंत्र हमें सिखाता है कि सृष्टि में संतुलन ही सबसे बड़ी पूजा है।